हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि BCECLE जो आपका एग्ज़ाम होता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। मीन्स इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन कितना वेटेज का होता है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका जो एग्ज़ाम होता है कब होता है, इसका फॉर्म फिलअप कब होता है और इसके लिए कौन बुक बेस्ट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इसका एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप होता है वो कब होता है। तो इसका जो फॉर्म आपका फिलअप होता है मार्च लास्ट तक होता है। अगर किसी वजह से ये लेट हो जाए तो वो अलग बात है। जैसे में प्रेजेंट में देखिए कोरोना की सिचुएशन है या अभी मतलब कोई अलग सिचुएशन हो, तो इसके वजह से अगर लेट हो जाता है तो वो अलग बात है। जैसे मैं अभी प्रेजेंट में देखिए अप्रैल लास्ट आ गया है, इसका फॉर्म अभी तक नहीं आया है, तो अभी का सिचुएशन के वजह से लेट हो गया तो वो अलग बात है। लेकिन हर एक साल आप देखिए, तो हर एक साल को देखिएगा तो आपका इसका फॉर्म फिलअप कब हो जाता है, मार्च लास्ट में हो जाता है। अगर इसका हम एग्ज़ाम का बात करें तो इसका एग्ज़ाम होता है आपका मई लास्ट तक। इसका एग्जाम कब तक आपका हो जाता है, मई लास्ट तक। लेकिन अभी तो फॉर्म ही फिलअप नहीं हुआ है तो इसका मई लास्ट तक एग्जाम होने का कोई चांस ही नहीं है। अगर हम इसका एग्जाम पैटर्न का बात करें तो इसका मेनली 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अगर इसका हम एग्जाम पैटर्न का बात करें तो इसमें 3 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट आपका है मैथ, सेकेंड आपका है मैकेनिक्स और थर्ड आपका है इंग्लिश। ये तीनों सब्जेक्ट से, मैथ से आपका हो गया, मैकेनिक्स से हो गया, इंग्लिश से हो गया, तीनों सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल क्या रहते हैं, MCQ रहते हैं। तो मैथ से भी देखिए तो कितना क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा। मैकेनिक्स से भी देखिए तो कितना क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा। और इंग्लिश से भी देखिए तो कितना क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा। मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाते हैं, 150 क्वेश्चन। मीन्स जो BCCLE का एग्जाम होता है इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। और एक क्वेश्चन का जो वेटेज होता है, मीन्स एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। तो 50 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का आ रहा है, 4 मार्क्स का आ रहा है। तो टोटल जो मैथ आपका सब्जेक्ट है वो कितना मार्क्स का एग्जाम होता है, 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसी तरह अगर मैकेनिक्स का हम बात करें तो एक क्वेश्चन का भी, इसका भी वेटेज कितना होता है, 4 मार्क्स होता है। मीन्स इसमें भी 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। और इंग्लिश में भी वही कंडीशन है, 50 क्वेश्चन है एंड एक क्वेश्चन का वेटेज कितना होता है, 4 मार्क्स होता है। तो 50 क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो ये भी कितना मार्क्स का हो गया, 200 मार्क्स का। तो इसमें जो मैथ है आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, मैकेनिक्स है 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, इंग्लिश है 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। और मैथ में 50 क्वेश्चन होते हैं, मैकेनिक्स में 50 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश में 50 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 150 क्वेश्चन हो गए। और टोटल मार्क्स की बात करें तो 600 मार्क्स का एग्जाम होता है। अगर हम बात करें इसमें कि आप बढ़िया कॉलेज पाना चाहते हैं, बढ़िया रैंक लाना चाहते हैं, तो किस सब्जेक्ट पर आप फोकस कीजिएगा। तो इसमें देखिए 3 सब्जेक्ट है, मैथ है, मैकेनिक्स है, इंग्लिश है। तो आप बढ़िया रैंक लाना चाहते हैं, बढ़िया कॉलेज पाना चाहते हैं, जैसे में बख्तियारपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, और बढ़िया बढ़िया टॉप 10 लिस्ट में जो कॉलेज है उसको पाना चाहते हैं आप, तो मेनली 2 सब्जेक्ट पर इस पर फोकस कीजिए। आप मैथ और मैकेनिक्स पे क्या कीजिए, आप फोकस कीजिए। अगर बढ़िया रैंक लाना है तो मैथ और मैकेनिक्स पे फोकस कीजिए। और इंग्लिश के लिए आप सिर्फ क्वालिफाई होने के लिए स्टडी कीजिए। इसको क्वालिफाई होने के लिए स्टडी हम लोग इस वजह से करते हैं क्योंकि इंग्लिश में आप देखिएगा तो इसमें टोटल मोर देन टेक्निकल इंग्लिश भरा हुआ है। जैसे में आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, ये सब भरा हुआ है जो हम लोग को नॉर्मली पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और कोई टीचर पढ़ाता भी नहीं है। इसमें एक ग्रामर है तो हम लोग ग्रामर को पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर को, और जिससे हम लोग इंग्लिश को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश में अगर आप टोटल 50 क्वेश्चन होता है, अगर 9 क्वेश्चन भी आप सही कर देते हैं तो आपका कितना परसेंटेज सही हो जाएगा, 18% सही हो जाएगा। और इसमें कितना मार्क्स आ जाएगा, 36 मार्क्स आ जाएगा आपका। तो आपका यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए 36 मार्क्स इंग्लिश में
काफ़ी है। और रैंक लाने के लिए, बढ़िया रैंक लाने के लिए मैथ और मैकेनिक्स पे फोकस कीजिए। ये दोनों में बढ़िया मार्क्स, जितना बढ़िया मार्क्स आएगा उतना बढ़िया कॉलेज मिलेगा और उतना बढ़िया आपका रैंक आएगा। अगर इसका हम टाइमिंग की बात करें तो इसका टाइम दिया जाता है आपका 2 घंटा 15 मिनट। इसका टाइम कितना दिया जाता है? 2 घंटा 15 मिनट, जो बहुत ही कम समय है। अब देखिए, हम लोग सेमेस्टर के एग्जाम देने जाते हैं तो एक सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं, मैथ हो गया, मैकेनिक्स हो गया, या कोई अदर सब्जेक्ट हो गया, ब्रांच पेपर हो गया, तो उसके लिए हम लोग को कितना समय दिया जाता है? 3 घंटा समय दिया जाता है और एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 सब्जेक्ट है, मैथ है, मैकेनिक्स है, इंग्लिश है, और टाइम कितना दिया गया है? 2 घंटा 15 मिनट। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम कम है, इसलिए हम लोग को प्रैक्टिस बढ़िया चाहिए, जिससे हम लोग क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सोल्व कर सके, जिससे हम लोग को बढ़िया मार्क्स आ सके। और इसका अगर क्वेश्चन लेवल का हम बात करें, इसका जो क्वेश्चन लेवल होता है ये हार्ड होता है आपका। अगर आप सोचते हैं कि हम लोग सेमेस्टर में, जिसमें यहाँ पे मैकेनिक्स पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो हम लोग मैथमेटिक्स 3rd सेम में पढ़े थे, या आप कोई सेमेस्टर में पढ़े होंगे, तो आप सोच रहे हैं कि मैकेनिक्स हम 2nd सेम में पढ़ें और मैथमेटिक्स से 3rd सेम में पढ़ें, तो उसको पढ़कर हम लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इसका जो क्वेश्चन का लेवल होता है सेमेस्टर के एग्जाम से हाई होता है। हम लोग सेमेस्टर में क्या करते हैं, पूरा जो थ्योरी है उसको याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं और 1-2 न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं, उससे बढ़िया मार्क्स हम लोग अटेंड कर लेते हैं सेमेस्टर में। लेकिन यहाँ पे है कि आप जब तक डीपली स्टडी नहीं कीजिएगा तब तक आपका ये क्वेश्चन, जो मैथ और मैकेनिक्स का जो क्वेश्चन होता है, आपसे नहीं बनेगा। तो इसके लिए जो आपका इस क्वेश्चन, इसका लेवल होता है हार्ड होता है, इसलिए आप बढ़िया से तैयारी करके जाइए। अगर हम इसका बुक का बात करें तो इसके यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है। यहाँ पे मैथ है आपका, तो मैथ का बुक का हम बात करें तो ये BS गरिवाल का एक बुक आता है। BS गरिवाल का मैथ का बुक आता है, जो आपके लिए बहुत बढ़िया होता है। ये बढ़िया इसलिए होता है क्योंकि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए, उसमें देखिए कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको BS गरिवाल का जो मैथ का बुक है उससे मैच करता है। तो आप BS गरिवाल का बुक खरीदते हैं, उससे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे जो एग्जाम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखिएगा तो आपको मैच करेगा। इसी वजह से हम मैथ के लिए BS गरिवाल का बुक रिकमेंड करते हैं आपको। और अगर हम मैकेनिक्स का बात करें तो मैकेनिक्स का एक बुक आता है RS खुरमी का। ये भी बुक आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो आप क्वेश्चन पेपर उठाइए उससे मैच करवाइए, बहुत सारा क्वेश्चन आपका मैच करेगा। और अगर हम इंग्लिश का बात करें तो एक आपका बुक आता है, इंग्लिश में आपका एक बुक आता है ए मिरर ऑफ कॉमन ईरर। बुक का नाम क्या है? ए मिरर ऑफ कॉमन ईरर, जिसका राइटर कौन है? अशोक कुमार सिंह। ये अगर आप BCCLE के आप एग्जाम देना चाहते हैं तो इंग्लिश के लिए ये बुक आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसमें ग्रामर, मोस्ट ज़्यादा ग्रामर है, टेक्निकल इंग्लिश भी है, लेकिन हम लोग ज़्यादा किस पे फोकस करेंगे? ग्रामर पे फोकस करेंगे। उसके लिए आपका इंग्लिश का बुक बेटर होगा, ठीक है। अगर हम एक बात और यहाँ पे बताना चाहते हैं कि सपोज कीजिए आपको डिप्लोमा करके आप बीटेक करना चाहते हैं, तो आप डिप्लोमा करते हैं तो 3 साल का आपका डिप्लोमा होता है। अगर बीटेक करते हैं तो नॉर्मली अगर कोई स्टूडेंट बीटेक करता है तो उसके लिए 4 साल का ये बीटेक 4 साल के लिए हो जाता है। अगर नॉर्मली कोई बीटेक करता है तो उसके लिए बीटेक कितना साल का हो जाएगा? 4 ईयर का बीटेक हो जाता है। लेकिन हम लोग डिप्लोमा कर जा रहे हैं, डिप्लोमा के बाद ELE का एंट्रेंस का एग्जाम होता है, तो हम लोग को 3 ईयर में कंप्लीट हो जाता है। तो अब देखिए, आप कोई ब्रांच से डिप्लोमा किए, सपोज कीजिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से आप डिप्लोमा किए, या आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करते हैं, या सिविल इंजीनियरिंग से करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से करते हैं, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आप करते हैं, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि हम डिप्लोमा किए कंप्यूटर साइंस से और बीटेक में हम क्या लेना चाहते हैं? मैकेनिकल। मीन्स आप कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा किए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप डिप्लोमा किए और सिविल इंजीनियर लेना चाहते हैं,
तो आप बीटेक में जो ब्रांच से डिप्लोमा किए हैं, डिप्लोमा में जो आप ब्रांच लिए हैं उससे आप बीटेक में चेंज कर सकते हैं। ये आपका अलाउ होता है। कंप्यूटर साइंस से मैकेनिकल में चेंज कर सकते हैं, मैकेनिकल से सिविल में चेंज कर सकते हैं, सिविल से इलेक्ट्रिकल में चेंज कर सकते हैं, आप अपना ब्रांच चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है कि हम लोग डिप्लोमा करते हैं तो 3 साल के लिए करते हैं। तो 3 साल के करेंगे तो सपोज कीजिए कि हम कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किए, तो हम इससे जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट होगा, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सी लैंग्वेज हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, तो ये सब पढ़े। तो इससे हम लोग क्या हुआ, टोटल नॉलेज किसके बारे में हुआ, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के बारे में हुआ। लेकिन अगर हम बीटेक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लेते हैं तो इसमें ऑटो कैड वगैरह है या फिर आपका मॉस हो गया, ये सब सब्जेक्ट पढ़ना है। तो यहाँ हम कुछ और पढ़ें और यहाँ कुछ और पढ़ रहे हैं तो दोनों में कम्बिनेशन नहीं बनेगा। अगर यही कंप्यूटर साइंस से भी बीटेक हम कर लेते हैं तो जो सब्जेक्ट हम पढ़ें उसमें हमको ज़्यादा नॉलेज होगा, कोडिंग हम लोग का मजबूत हो जाएगा, जिससे ऐप डेवलपमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा किए हैं तो बीटेक भी कंप्यूटर साइंस से कीजिए। अगर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए हैं तो बीटेक भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या देखें, एक बार हम इसका रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि इसका फॉर्म फिलअप कब होता है, तो मार्च लास्ट तक इसका फॉर्म फिलअप होता है। अगर एग्जाम का बात करें तो इसका एग्जाम कब तक होता है, मई लास्ट तक होता है। इसका हम एग्जाम पैटर्न का बात करें तो 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ होता है, मैकेनिक्स होता है, इंग्लिश होता है, जिसमें हम लोग को मेनली किस पे फोकस करना होता है, मैथ एंड मैकेनिक्स पे। और इंग्लिश को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ पढ़ते हैं, जिसमें 150 क्वेश्चन होता है, टोटल 600 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसमें देखें कि अगर बुक का बात करें तो मैथ के लिए बुक BS गरीवाल का मैथ का बुक बेटर होता है, मैकेनिक्स के लिए RS खुरमी का बुक बेटर होता है, और इंग्लिश के लिए मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक बेटर है। और इसमें हम लोग एक बात और जाने कि इसमें हम ब्रांच चेंज कर सकते हैं। तो आज के दोस्तों में वीडियो में इतना ही, आप मिलेंगे अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका मैथ है, मैकेनिक्स है, इंग्लिश है, इसमें कौन कौन से चैप्टर है, कौन कौन से टॉपिक है, जिसके बारे में हम लोग को जानना है। थैंक यू।